हर एक चीज में आपको फिर से रिवाइज करता हूं कि एक रिसर्च कहती है कि जिस भी गोल को, किसी भी टारगेट को अगर हम किसी पेपर के ऊपर लिख कर चिपका देते हैं या फिर पेपर के ऊपर लिख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसको अचीव करने के चांसेस 39.7% बढ़ जाते हैं। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो आप दूसरों के मुकाबले उसको 39.7% जल्दी अचीव कर लेते हो, उस टारगेट को, उस गोल को, अगर हम उसको लिख लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी प्रिपरेशन के अंदर बूस्ट अप देगा और हमारे को हेल्प करेगा कि हम जो टारगेट या सोच लेकर चल रहे हैं, जिस हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कहां कमी आ रही है और हमको कितना और इंक्रीमेंट करने की जरूरत है, कितना और सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले यार नाटा 2022 टॉप कॉलेजेस के बारे में कि जितने भी कुल मिलाकर टॉप कॉलेजेस हैं उसके अंदर कितना स्कोर हमको रिक्वायरमेंट है, कितना मेरिट स्कोर रिक्वायरमेंट है, क्या मेरिट स्कोर होता है, कितने बोर्ड परसेंटेज रिक्वायरमेंट है और भैया कितने परसेंटेज हम बोर्ड और दोनों नाटा को लेकर चलें, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि बोर्ड के अंदर हमारा इतने परसेंटेज है तो हमारा मेरिट स्कोर कितना बन सकता है और हमको इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए कितना मेरिट स्कोर चाहिए होगा। आज की वीडियो के अंदर सब कुछ एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आज का खाना खाना छोड़ना पड़े तो भी छोड़ देना, पर लेकिन वीडियो को पहले देखना। एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर फीस है या फिर नंबर ऑफ सीट्स किसके अंदर ज्यादा है, किसके अंदर कम है, ताकि उसका मुझे आइडिया रहेगा कि भैया हाँ इस कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम है, ताकि उसके अंदर मुझे और ज्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहले जो कॉलेज के नाम लेने वाला हूं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं यार। ये जो कॉलेज हैं वो है कौन से कॉलेजेस, ये कॉलेजेस सारे हैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस। किसके? MHTCET, इसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र के कॉलेजेस। भैया जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तब सबसे पहले जो नंबर ऑफ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आती है वो आती है महाराष्ट्र के कॉलेजेस, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर पूरे इंडिया के सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर कॉलेज भरे हुए हैं और सभी टॉप कॉलेज जो हैं वो भी महाराष्ट्र के अंदर ही है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि कुल मिलाकर कितने कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो ओनली महाराष्ट्र के अंदर आर्किटेक्चर के कॉलेजेस 60+ कॉलेजेस हैं। 60+ कॉलेजेस ओनली आर्किटेक्चर के महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि भैया एक चीज तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल देता हूं कि अगर हमारी रैंक बहुत ज्यादा डाउन है, अगर हम जस्ट नाटा को क्लियर भी कर रहे हैं तो भी हमारे कॉलेज तो मिल जाएगा, पर लेकिन यही सोच रखते हुए कोई इंसान, कोई बच्चा, अधिकतर बच्चे टॉप नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है भैया कॉलेज तो मिल ही जाएगा। हम आज की वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट के अंदर हमारे पास टाइम है। नाटा ने इस बार हमको 3 अटेम्प्ट दिए, 3 मौके दिए। अब इस 3 मौके का फायदा उठाना हमारा काम है और हमारे पास टाइम भी है, समय की कमी नहीं है, समय भी अच्छा खासा है। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा एक वो अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन मारने के लिए फाइट करें, उसके लिए हम लड़ाई करें और हमारी लड़ाई वो है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ओनली फोकस करूंगा इसके ऊपर, हर एक चीज का, हर एक स्टेट के ऊपर 3 से 4 टॉप कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो जेईई के जब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे नंबर 1 कॉलेज जो आता है और पूरे इंडिया के अंदर भी नंबर 1 या सेकंड नंबर पे कॉलेज मान सकते हो इसको, जो है कौन सा है, JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। इस कॉलेज का नाम ही ऐसा चलता है कि जो स्टूडेंट्स बोलता है कि भैया आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है तो कहां लेना है, वो बोलता है भैया लेना है तो कहां पर, JJ कॉलेज में लेना है। कितना रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पर बात करते हैं। अगर ध्यान देंगे, मैं पहले बात करूंगा मेरिट स्कोर की। मेरिट स्कोर क्या होता है वो समझते हैं। मेरिट स्कोर ये लिखा हुआ है, मेरिट स्कोर का एक फॉर्मूला होता है कि मेरिट स्कोर इज इक्वल टू नाटा का स्कोर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आपके बोर्ड परसेंटेज। इसको बोलते हैं मेरिट स्कोर। इस मेरिट स्कोर से हमको एडमिशन मिलता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो मेरिट स्कोर है, ये मेरिट स्कोर आउट ऑफ 200 है। अगर इसको हमको आउट ऑफ 100 करना है तो इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आउट ऑफ 200 मेरिट स्कोर हमको इस कॉलेज में जाने के लिए भैया कितना चाहिए होता है वो बात करते हैं। मैं बात करूंगा, देखो लिखा है मैंने 175+। अगर ये मेरिट स्कोर हमारे पास है तो हमको JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मिलता है। मिनिमम मेरिट स्कोर 175+ का है। अब लास्ट ईयर भैया क्या रहा, बिफोर लास्ट ईयर क्या रहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज के वीडियो के अंदर बात करूं, वो हमारा एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है भैया, इसको हमको कवर करना ही पड़ेगा। 175+ मेरिट स्कोर। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि कोई नहीं बताएगा, वो बताता हूं मैं। अगर हमारे 175+ मेरिट स्कोर चाहिए होगा, अब यहां पर हमारा रोल है बोर्ड परसेंटेज का। भैया हमारा बोर्ड परसेंटेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और हमारा जो मेरिट स्कोर है वो हमको 175 चाहिए। और हमारा बोर्ड परसेंटेज अगर हम 90 भी लेकर चलते हैं, भाई हमारा बोर्ड परसेंटेज 90% है और हमको मेरिट स्कोर 175 अचीव करना है, तो नाटा का स्कोर कितना होगा अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो अप्रोक्सीमेटली 170 मार्क्स आउट ऑफ 200। अप्रोक्सीमेटली 170 मार्क्स आउट ऑफ 200 हमको इस वाले कॉलेज के लिए चाहिए होगा। नाटा, ओनली नाटा का स्कोर बात कर रहा हूं, 170 मार्क्स आउट ऑफ 200। सोचने की बात है भैया, हम तो 150, कोई 140 लेकर चलता है कि हाँ बस 140 आ गए बहुत है। नहीं मिलेगा टॉप कॉलेज 140 के अंदर, ये तो गारंटेड है। 140 के अंदर जितने भी कॉलेज पीछे लिखे हुए इसमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको देख लो कहीं मैंने 140 मार्क्स लिखा है तो कहीं भी नहीं लिखा है। मैंने मिनिमम मार्क्स 150 या 160 लिखा है पीछे, बस 140 मार्क्स कहीं नहीं लिखा है। 170 मार्क्स का अगर हम 90% बोर्ड लेकर चलते हैं तो बोर्ड में 90% होते हैं तो, पर लेकिन हो सकता है किसी बोर्ड में सबके तो 90% होगे नहीं, किसी की 85 होगा, किसी की 80 होगा। अब ध्यान देना, अगर किसी की 80% है यानी बोर्ड परसेंटेज के अंदर 10%
परसेंट कम है तो वहाँ नाटा के अंदर हमको 10 मार्क्स इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि नाटा के लिए हमको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 180 मार्क्स चाहिए होंगे। अगर हमारे बोर्ड परसेंटेज 80 है, अगर हमारे बोर्ड परसेंटेज 75 ही है, 5 और कम कर लेते हैं तो यहाँ 5 और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 185 मार्क्स चाहिए होगा आउट ऑफ 200। यानी कि समझ में आ रहा है, बोर्ड परसेंटेज अगर कम है तो नाटे के अंदर ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट हो रही है। इसलिए बोलते अगर बोर्ड परसेंटेज बाकी है, अगर आप बोर्ड एग्जाम बाकी है तो मेहनत उसके लिए इक्वली करो। अगर बोर्ड एग्जाम हो गए हैं, अगर लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम अच्छा गया, कोई दिक्कत नहीं है, 80-90% है, तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 170 मार्क्स मिनिमम चाहिए होगा, तब ओवरऑल मिलाकर हमारा 175 मेरिट स्कोर कैलकुलेट बनेगा। अब चलते हैं इनके अगले कॉलेजेस के ऊपर। महाराष्ट्र के नेक्स्ट जो कॉलेजेस हैं वो 4 कॉलेजेस हैं, मैं कुल मिलाकर टॉप 5 की बात कर रहा हूँ। 5 और ले लेते हैं। रचना संसद, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, कमला रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, LS रहेजा इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये ऐसे कॉलेज की कैटेगरी यार जिनके अंदर हमको एडमिशन लेने के लिए 165 मेरिट स्कोर चाहिए होता है। अगर इस 165 मेरिट स्कोर को यहाँ पर रखते हैं और बोर्ड परसेंटेज 90 रखते हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो अब यहाँ पर नाटक का मेरिट स्कोर हमको लगभग 160 मार्क्स चाहिए होगा मिनिमम। यहाँ पर 170 चाहिए था, यहाँ पर 160 मार्क्स चाहिए होगा, 10 मार्क्स कम कर लो बस, ज्यादा नहीं। कितने टॉप कॉलेज में जाने के लिए, यानी भैया एक चीज तो पता चल गई, इन महाराष्ट्र के अंदर टॉप कॉलेज में जाने के लिए हमको कितना 160 प्लस तो चाहिए ही होगा, इसके बिना काम तो नहीं होगा आउट ऑफ 200, ये तो मिनिमम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड परसेंटेज की बात कर ले तो वो 90-80 हम इसके अंदर कैलकुलेट ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं यार नेक्स्ट दूसरे कॉलेज के ऊपर भैया, और कौन कौन से कॉलेज स्टेट वाइज बात करते हैं। एक हमारे पास जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम। इस कॉलेज में जाने के लिए यहाँ पर स्टेट का पर्टिकुलर एक टॉप कॉलेज है, इसके अंदर जाने के लिए हमको नाटक के अंदर मिनिमम 160 प्लस मेरिट स्कोर कैलकुलेट करना पड़ता है। सॉरी, मेरिट स्कोर नहीं है ये, अप्रोक्सीमेटली है नाटक का इंडिविजुअल स्कोर है, नाटक एग्जाम का स्कोर, और नाटक एग्जाम का स्कोर 165 आपको चाहिए होगा आउट ऑफ 200, और बोर्ड परसेंटेज जो है वो 92% अप्रोक्सीमेटली चाहिए होता है। ये लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है थोड़ा सा 1 या 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, बट लेकिन बोर्ड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90 और नाटक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 160 मार्क्स, ये मिलाकर आपको यहाँ मेरिट स्कोर बनेगा। और इस कॉलेज में इतनी कट ऑफ इसकी जाती है क्योंकि इस वाले स्टेट का टॉप पर्टिकुलर कॉलेज है। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जो कि भैया टॉप कॉलेज आता है। जब हम जे कॉलेज की बात करते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर सेप्ट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद जो कि एक टॉप कॉलेज आता है, टॉप यूनिवर्सिटी है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए 165 प्लस नाटा स्कोर करना पड़ता है, और अगर मैं 165 भी थोड़ा सा इसको मैंने हो सकता है थोड़ा कम लिख दिया है, इसका 170 प्लस कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा खासा टॉप कॉलेज है, अच्छे खासा टॉप कैटेगरी में इसका नाम आता है। फीस थोड़ी सी इसकी हाई है पर लेकिन कॉलेज अच्छा है। 175 प्लस नाटा स्कोर आप मान के चलो, आउट ऑफ 200 कैलकुलेट करना पड़ता है साहब, स्कोर करना पड़ता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ, ध्यान देंगे फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ जो कि यूपी के अंदर एक टॉप कॉलेज है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछे थे भैया यूपी के अंदर कौन सा टॉप कॉलेज है, फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ। ठीक है, इसके अंदर हमें एडमिशन लेना है तो यहाँ पर हमको इसकी स्टेट रैंक निकलती है, स्टेट रैंक के अंदर अच्छा खासा एक रैंक चाहिए होती है। उसके अंदर हम बात करते हैं नाटक की पर्टिकुलर, तो 160 प्लस हमको नाटक के अंदर स्कोर चाहिए होता है, मिनिमम मार्क्स 160 प्लस, 160 से नीचे है तो इस वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर CCA, जिसके अंदर एडमिशन जो होता है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर एडमिशन जेई के ऊपर होता है, जेई मेन पेपर 2 के रैंक के ऊपर होता है, पर लेकिन यहाँ पर हमको नाटक क्वालिफाई करना पड़ता है ओनली। अगर आपके पास नाटक क्वालिफाई कर रखा है आपने तो आपको जेई भी देना पड़ता है, और जेई के रैंक के ऊपर यहाँ पे एडमिशन होता है। और नाटक के अंदर क्वालिफिकेशन के अगर मार्क्स की बात करें तो नाटक के अंदर भैया क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, नाटक के अंदर क्वालिफाई करने के लिए हमको 80 मार्क्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 200। अब कोई आपको 75 बोलेगा, कोई 70 बोलेगा, कोई 80 बोलेगा, लगभग यही मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई करने के लिए आउट ऑफ 200 नाटक को। पर लेकिन क्वालिफाई करने से अच्छा कॉलेज कभी नहीं मिलता। अच्छे कॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया मिनिमम कितना है, 170, 160, 180 स्कोर करना पड़ता है। तो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास जो जेई की कट ऑफ है वो बात कर लेते हुए, जेई के लिए कितनी कट ऑफ जा रही है। नाटक तो हमको क्वालिफाई करना ही है, साथ साथ में जेई की कट ऑफ की जब हम बात करते हैं तो होम स्टेट के अंदर 3862, 3862 अगर आप होम स्टेट के हो, चंडीगढ़ के हो, अगर आप चंडीगढ़ के बाहर के हो तो आपको अदर स्टेट के लिए 1042 रैंक चाहिए होती है। बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी, 1042 रैंक अदर स्टेट के लिए चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर 1042, यानी कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो जिसके अंदर अपने जेई मेंस पेपर 2 के टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में बात की थी और उनके मार्क्स के बारे में बात की थी, वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमको 1000 तक टॉप कॉलेज के अंदर 1000 सीट्स होती है, 1000 स्टूडेंट्स होते हैं, और 1000 रैंक का मतलब कितने मार्क्स होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 300 मार्क्स। यानी कि इस रैंक को अचीव करने के लिए यहाँ पर जेई के अंदर 280 से लेकर 300 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है, साहब करना पड़ता है, तब जाकर टॉप कॉलेज मिलते हैं। नेक्स्ट चलते यार बात करते हैं इसकी JNFU हैदराबाद जो कि अच्छा खासा टॉप कॉलेज है। नेक्स्ट एक दिल्ली में GGSIPU, एक ये यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली GGSIPU। इसके अंदर भी टोटल मिलाकर 4 कॉलेजेस होते हैं बिहार के। इन 4 कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए या फिर JNFU हैदराबाद में एडमिशन लेने के लिए हमारे कुल मिलाकर चाहिए होता है 165 प्लस इन नाटा आउट ऑफ 200, मिनिमम मार्क्स 165 से लेकर 70 मान के चलो आप प्लस। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश आंध्र यूनिवर्सिटी, ये गुजरात में MSU बड़ौदा,
जो कि सब गवर्नमेंट है यार, ये सब गवर्नमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं एमएसयू बड़ौदा, गुजरात, आंध्र यूनिवर्सिटी, इसके लिए अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 150 प्लस नाटा स्कोर चाहिए होता है। ये मैंने बहुत कम लिखा है, मिनिमम 150, ठीक है, 160 150 अप्रोक्सीमेटली मांगी चल सकता है इनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और 2 से 3 कॉलेज हैं, जैसे बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, जिसके अंदर नाटा का स्कोर एक्सेप्टेड है, पर लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए इसकी खुद की स्टेट एग्जाम भी होता है, जहां पर स्टेट एग्जाम भी देना कंपलसरी होता है, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली हम बात करते हैं 150 160 ही मार्क्स अप्रोक्सीमेटली रिक्वायरमेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमपी, यूपी, गुजरात के, हरियाणा के, दिल्ली में जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सभी के लिए अगर बात करूं तो रिक्वायरमेंट होगा आपको मार्क्स, वो होगा कितना 160 प्लस मार्क्स। बिना 160 के नीचे तो भैया पॉसिबल ही नहीं है कॉलेज मिलना। टॉप कॉलेज की हम बात करते हैं, कॉलेज मिलना पॉसिबल है, मैं आपको बात ऑलरेडी बोल चुका हूं। महाराष्ट्र के अंदर 60 कॉलेजेस हैं, 60 प्लस कॉलेजेस। इसके अंदर अगर हम नाटक के अंदर 200 में से 100 मार्क्स भी लेकर आते हैं तो भी हमारा कॉलेज मिल जाता है, पर लेकिन हमारी फाइट उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो लास्ट के 5 दिन मिले प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, उनको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। पर लेकिन अगर हम 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट होना चाहिए इन सभी टॉप कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना भैया, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पूरी वीडियो का अगर एक समरी निकालें और बात करें कि भाई क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट यही होगा कि आपको टारगेट जो रखना है 160, और मैं बोलता हूँ 160 ही क्यों 160, अब यहाँ पर जाने के लिए तो भैया 170 सबसे हाईएस्ट आ रहा है। यानी एक बात करता हूँ, एक टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 मार्क्स इन नाटा। इसको थोड़ा सा अपन डार्क कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, 180 मार्क्स इन नाटा। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज की बात करता हूँ, वो देखना, यहाँ पर कुल मिलाकर जो सीट्स है ना, वो भी ओनली 250 सीट्स है बस। ये जितने भी टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के अंदर, 1 2 3 4 5, यहाँ टॉप 5 मिलाकर ही टोटल मिलाकर सीट्स भी कितनी है, ओनली 250 सीट्स है। यानी कि भाई ये बात तो तय हो गई कि हमको अगर 170 प्लस मेरिट स्कोर, 160 प्लस 5 प्लस मेरिट स्कोर तक पहुंचना है, यानी कि सीट्स ही बहुत लिमिटेड है, ओनली 200 से 300 सीट्स है, सीट्स भी ज्यादा नहीं है। एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर 30 40 50 60 सीट्स होती है, बस, ज्यादा सीट्स नहीं होती है टॉप कॉलेज के अंदर। जो नीचे डाउन वाले कॉलेज होते हैं उनके अंदर बहुत सारी सीटें होती है। हमको टॉप से बात कर रहे हैं, ओनली 250 से 300 सीट्स अगर हम यहां पर मान के चलें, और यहां पर इन सभी कॉलेजेस के अंदर मिलाकर, मैं बोलता हूं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी टॉप कॉलेज हैं सबकी सीट मिलाकर मान लो तो 1000 से ऊपर नहीं है। सेम सीट्स जेई के अंदर भी थी, जेई के अंदर जितने भी टॉप कॉलेज थे, या बोलता हूं जेई के अंदर जितने भी कॉलेज हैं सबकी सीट्स मिलाकर ओनली 1000 थी, और यहां पर भी कितनी है, 1000 सीट्स ही है। पर लेकिन जैसे कि मैंने सेम चीज लास्ट वाली वीडियो के अंदर बात भी की थी और अभी बात करता हूं, हमको ये नहीं सोचना है भैया कि एक एग्जाम के अंदर 1 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, या एग्जाम के अंदर 2 लाख 3 लाख कितने भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, ये 1000 सीट्स है, इस 1000 सीट्स के अंदर मुझे कितनी सीट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 सीट चाहिए। ये मेरी फाइट सिर्फ और सिर्फ 1 सीट के लिए। अगर मैं आपके सामने 1000 लोगों को खड़ा कर दूं, मैं बोलता हूं आपके सामने 1000 लोग खड़े हैं और बोलता हूं कि आपको उसमें से 1 सीट चुननी है, बस आपके सामने 1000 सीट्स हैं, उसमें से 1 सीट लेनी है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है भैया, ले सकता हूं मैं। 1000 के अंदर से 1 तो ले ही सकता हूं ना, क्या दिक्कत है। 1000 बहुत बड़ा नंबर होता है, 1000, उसमें से 1 सीट लेनी, ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी फाइट है सिर्फ 1 सीट के लिए। बाकी बच्ची भी 9 सीट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे ले जाओ, भाड़ में जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सिर्फ 1 सीट चाहिए। सेम काम जेई के अंदर भी होता है, सिर्फ 1000 सीट के अंदर मेरे को 1 निकालनी, बस मैं निकाल सकता हूं यार, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इतनी फाइट तो मैं कर रहा हूं, या इतनी फाइट तो मैं कर रही हूं, और अगर नहीं कर रही हूं तो अब स्टार्ट कर दो, अब कर दो, क्योंकि ये 1 सीट लेनी ही हमको किसी भी हालत में, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, चाहे आप लाइट लेफ्ट गलत सही कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है 1 सीट से, जो मैं ले सकता हूं, क्योंकि मेरे को 1 के ऊपर ही बैठना है, 2 के ऊपर बैठकर मैं काम नहीं कर सकता, 1 के ऊपर ही बैठना है मेरे को। भैया मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बोला भी था कि जितने भी जेई के कॉलेज हैं, जिसके अंदर जो टारगेट आपने सोच रखा है, जिस कॉलेज के अंदर मैंने आपको मार्क्स बताए थे, यहां पर मैंने आपको जिसके मार्क्स बताए उसके मार्क्स पेपर के ऊपर लिख दो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो। हर एक चीज मैं आपको फिर से रिवाइज करता हूं कि एक रिसर्च कहती है कि जिस भी गोल को, किसी भी टारगेट को अगर हम किसी पेपर के ऊपर लिख कर चिपका देते हैं, या फिर पेपर के ऊपर लिख लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उसको अचीव करने के चांसेस 39.7% बढ़ जाते हैं। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो आप दूसरों के मुकाबले उसको 39.7% जल्दी अचीव कर लेते हो, उस टारगेट को, उस गोल को, अगर हम उसको लिख लेते हैं। ये मैजिक होता है या कुछ भी होता है, इसको समझ लो, पर लेकिन बस उसको लिख लो अपने टारगेट को। मैं हर वीडियो में कहता हूं जो टारगेट है उसको लिख लो, जो भी चीज अचीव करनी है उसको लिख लो, जहां पढ़ते हो वहां चिपका दो सामने, उसको रोज 50 बार देखो, उसको 100 बार देखो, उसको 100 बार अपने दिमाग में बोलो, दिमाग को बोलो अपने कि तेरे को टारगेट अचीव करना है, तेरे को इसको अचीव करना है, मतलब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर से पड़ोस में किसी की शादी हो रही हो, कोई दोस्त घूमने जा रहा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, फर्क पड़ता है एक चीज से, मुझे टारगेट अचीव करना है, बस वो मैंने लिख दिया है वहां पर। और जो चीज आप लिख देते हो उसके हिसाब से अगर आप मेहनत कर रहे हो तो गारंटेड उस टारगेट को अचीव कर लेते हो, इस टारगेट को अचीव कर लेते हो। और मैं बोलता हूँ आज जो ये वीडियो देख रहा है हर बंदा, हर जो ये वीडियो देख रहा है, हर स्टूडेंट, कोई भी हो यार, पर्टिकुलर कोई भी XYZ, वो इस टारगेट को अचीव कर सकता है। हर एक में कैपेबिलिटी है,
हर एक के अंदर कैपेबिलिटी है। नाटा चाहिए एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, हमारा बस सोच है बाकी हार्ड एग्जाम, बाकी हार्ड एक्चुअली में नहीं होता हार्ड। लास्ट ईयर बच्चे करके गए, मैं लास्ट ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे यार, और मैंने खुद के चैनल के ऊपर ऐसे कमेंट देखे हैं, उन्होंने ये बोला है कि भैया हमने लास्ट 1 महीने में प्रिपरेशन की, बस ओनली लास्ट 1 महीने प्रिपरेशन, 170 मार्क्स क्रॉस कर गए, टॉप कॉलेज के अंदर आकर बैठे हैं आज, ओनली लास्ट 1 महीने की प्रिपरेशन के अंदर। यानी कि उन लोगों ने भी पॉसिबल किया है, तो यार हम भी कर सकते हैं, हम उनसे अलग नहीं है। हमारे पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी 24 ही थे। उनके पास ना तो 1 घंटा एक्स्ट्रा था, ना ही 1 मिनट एक्स्ट्रा था, हमारे पास भी एक्स्ट्रा है, कम नहीं है, बराबर है बिल्कुल। सिलेबस भी बराबर है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है यार। इस बार तो ड्राइंग भी नहीं है, तो ड्राइंग के अंदर भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यानी कि भैया चीज़ें अच्छी हो सकती है, चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, अगर हम चाहें तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। बस लगातार मेहनत चाहिए होगी, कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, बस रुकना नहीं है हमको, लगातार चलते रहना, लगातार चलते रहना। और चलना क्या, इस बार तो भागना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, इस बार भागना है बस, और इस बार आग लगा कर रख देनी है। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। उसी के साथ जाते जाते आपको एक चीज फील्ड बोलना चाहूंगा कि कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, पर्सनली पूछो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछो, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लेकिन बस अपनी तरफ से पूरी 100% देते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर में ध्यान रखो, गुड बाय।